हर हर महादेव। ईश्वर आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज हम बात करेंगे फिर से अपनी सनातन संस्कृति की। संस्कृति और धर्म में बहुत अंतर है, पर कुछ लोग इसे एक ही मानते हैं। धर्म व्यक्तिगत होता है। धर्म का संबंध आत्मा और परमात्मा से है, जबकि संस्कृति समाज की वस्तु होने के कारण आपस में व्यवहार की चीज है। संस्कृति धर्म से प्रेरणा लेती है और उसे प्रभावित करती है। धर्म को यदि सरोवर तथा संस्कृति को कमल की उपमा दी जाए तो यह गलत नहीं होगा। संस्कृति ही किसी राष्ट्र या समाज की अमूल्य संपत्ति होती है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के जीवन का सिंचन कर उसे पल्लवित, पुष्पित तथा फलयुक्त बनाने वाली चिर प्रवाहिता सरिता है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों से भी प्राचीन है। कई विद्वान भारतीय संस्कृति को ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं, और सच कहूँ मेरा भी यही मत है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव चिरकाल से ही भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्यों का अभिन्न अंग रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में वैश्विक शांति के साथ साथ संपूर्ण धरा, अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव में शांति और समन्वय के स्वर समाहित है। परमार्थ और सबका कल्याण भारतीय संस्कृति के मूल में है। इसमें लोक कल्याण और लोक हित की भावना सर्वोपरि है। दूसरों के कल्याण और आनंद में स्वयं के सुख की अनुभूति होती है। सबका हित हमारी संस्कृति का मूल आधार है। वेद भी कहते हैं, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों और किसी को भी दुख ना हो। जब तक समाज में यह पवित्र भावना नहीं जागती, तब तक सामाजिक समरसता का निर्माण नहीं होता। हमारी संस्कृति में समन्वय का तत्व आदिकाल से विद्यमान है। हम जो शांति पाठ करते हैं, उसमें भी प्रकृति के सभी अवयवों की शांति की प्रार्थना सम्मिलित है। संस्कृति आभ्यंतर है, यह भीतरी चीज है। इसमें परंपरागत चिंतन, कलात्मक अनुभूति, विस्तृत ज्ञान एवं धार्मिक आस्था का समावेश होता है। संस्कृति जीवन की विधि है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी अंतरस्थ प्रकृति की अभिव्यक्ति है। भारतीयों की सुंदरता, संवेदनशीलता, सहनशीलता उन संस्कृतियों के मिश्रण में निहित है, जिसकी तुलना एक ऐसे उद्यान से की जा सकती है जहाँ तरह तरह के रंगों और वर्णों के फूल हैं, जहाँ सबका अपना अलग अलग अस्तित्व बना हुआ है और खुद खिलते हुए ये भारत रूपी उद्यान में सुंदरता बिखेरते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसार में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं। एक चीज और है, भारतीय संस्कृति के सिद्धांत मानव जीवन के उच्च मूल्यों पर आधारित हैं। हमारे ऋषि मुनि सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे रिसर्च स्कॉलर और वैज्ञानिक थे। जिस बिंदु को उन्होंने पकड़ा, उसकी तह तक जाने की वे क्षमता रखते थे। इसलिए उनके शोध आज भी प्रामाणिकता के साथ याद किए जाते हैं। आज भी विदेशों में रह रहे भारतीय अपनी जड़ से जुड़े रहकर भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में काम कर रहे हैं।
प्रवासी भारतीय चाहे जिस देश में बसे हों, उन्होंने अपनी जड़ों को याद रखा है तथा भारत की सभ्यता संस्कृति को लेकर वे गौरवान्वित हैं। हमारे यहाँ से संपूर्ण विश्व में धर्म का संदेश लेकर लोग गए हैं, इसलिए भारतीय मूल्यों को अपनाते हुए हमें अपनी उच्च परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। तभी सही अर्थों में हम राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। और भारत ही अपने तरह का एक अकेला और अनूठा राष्ट्र है, जहां हमने वर्षों अन्य जाति और धर्मों की गुलामी तो सही है, साथ ही हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर भी समय समय पर वार हुए हैं, पर ये भी सत्य है कि अभी तक इसका मूल रूप नष्ट नहीं हुआ है। और जब तक किसी विशाल वृक्ष का जड़ समूल नष्ट नहीं हो जाता, तब तक आप उस पेड़ को, उस पेड़ की छाया को, उस पेड़ के फल को, उस पौधे के सुगंध को समाप्त नहीं कर सकते। और कुछ यूं ही हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसके मूल में बसा हुआ सर्व धर्म की भावना है और सबको गले लगाने का स्वभाव है। जिस धर्म में अपने से बढ़ के दूसरों का भला, दूसरों को अपनाने की क्षमता हो, उस धर्म को या उस संस्कृति को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो संभव है, परंतु वह अपनी मूल भावना, अपनी मूल रचना को कभी भी खो नहीं सकता है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हम अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान आने वाली पीढ़ियों से करा सके और उन लोगों को अपनी संस्कृति का महत्व बता सके जो पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण में लगे हुए हैं। जबकि सत्यता यह है कि पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य जनसंख्या देश हमारी संस्कृति का लगातार अनुसंधान कर रही है, शोध कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी क्या ताकत है कि यह ना तो नष्ट होती है और ना समाप्त होती है। आज भी इसकी हमारे भारतवर्ष में उतनी ही महत्ता है जितनी सदियों पुरानी थी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।